यदि आपका मोबाइल पानी में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? या आपके मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा जो स्पीकर के सुराख होते हैं या माइक के सुराख होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी घुस जाए तो उसको कैसे साफ करेंगे? आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग बताते हैं कि ब्रश लेके या कोई ऐसे कोई पतली चीज़ लेके उस सुराखों के अंदर आप उनके अंदर डाल के उसको डस्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से निकालने में बहुत बड़ा नुकसान है। कई बार क्या होता है, आपको अंदाजा नहीं होता है कि इस ब्रश को मैं कितनी तेजी से रगड़ूं या इस सुराख के अंदर कोई पिन वगैरह में जो इस्तेमाल करूं उसको कितनी गहराई तक मोबाइल के अंदर मैं डालूं या नहीं डालूं। यदि आपने उसको ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो अंदर जाके जो आपका स्पीकर है आपके मोबाइल का या माइक है उसको वो पूरी तरह से डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। उसके बाद आपको उसको चेंज ही करवाना पड़ता है और उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा समाधान बचता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपको कोई पिन वगैरह लेके या कोई ब्रश वगैरह लेके उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप अपने मोबाइल के, मान लीजिए पानी में गिर गया है आपका मोबाइल, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जो पहले मोबाइल आते थे उनमें क्या था कि उसको ओपन करके उसकी बैटरी को निकालने का ऑप्शन आता था। आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं आप उसकी बैटरी उसको उसमें से हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, पैक आते हैं आजकल सारे के सारे। यदि कोई मैकेनिक है वो तो उसको खोल लेगा, आप तो नहीं खोल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यदि पानी में गिरा है उसके बारे में सुन लीजिए पहले। यदि पानी में गिर गया है तो कोशिश करें, यदि आपके पास धूप का एरिया है तो स्क्रीन को उल्टा करके, स्क्रीन धूप की तरफ ना हो, और उसको कुछ टाइम के लिए धूप में रख दें। ऑन ना करें, उसको ऑफ ही रहने दें। और यदि वो ऑन है तो उसको ऑफ कर दें, और ऑफ करके और उल्टा करके मोबाइल को कुछ वक्त के लिए, जिस तरह तेज धूप है तो सिर्फ 20, 25, 30 मिनट, यदि धूप ज्यादा तेज नहीं है तो लगभग 1 घंटे के लिए आप उसको धूप में रख दें। धूप में रखने से क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो उसके अंदर नमी होगी वो वाष्प बन के, भाप बन के निकलेगी। चलिए, ये तो हो गया एक काम। अब उसके बाद क्या करना है आपको, वो तरीका मैं स्क्रीन के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो जबानी बताने से नहीं होगा। और जो तरीका बताऊंगा वो सिर्फ आपके मोबाइल के स्पीकर से पानी ही नहीं हटाएगा। धूल मिट्टी यदि आपके स्पीकर के ऊपर जम गई है, आपके मोबाइल के जो माइक होता है जिसके द्वारा हम बात करते हैं, तो हमारी आवाज जिसके द्वारा पहुंचती है उसे माइक जो बोलते हैं, उस पे जम गई है, तो इन सारी चीजों को जो है ना, एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं। ये तरीका आप करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर से पानी भी निकल जाएगा और धूल भी निकल जाएगी। लेकिन पानी में गिरे हुए मोबाइल को सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि उसको ऑफ करके और कुछ देर धूप में रखना है। और यदि आपके पास धूप का प्रबंध नहीं है तो आपके पास कोई टेबल लैंप होगा हीट पैदा करने वाला, इतना भी नहीं कि वो आपके मोबाइल को पूरी तरह से पिघलाई दे, ऐसा नहीं। बल्ब होता है जैसे कोई, आजकल तो ये एलईडी बल्ब आ गए हैं, ये भी गर्मी पैदा करते हैं। तो यदि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो कि थोड़ा सा मोबाइल को हीट मिल जाए, जिस तरह कोई टेबल लैंप हो, उसको ऑन करके मोबाइल को उसके नीचे रख के और आप टेबल लैंप लगा के आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दें। यदि आपके पास एक मशीन आती है ड्रॉयर टाइप की, जिस तरह हमारे जो, जिस तरह हम बाल वगैरह कटवाने के लिए नाई की शॉप के ऊपर जाते हैं, तो वो जो है ना बालों के अंदर कई बार वो हीट मारता है, उस टाइप की एक मशीन आती है। यदि वो अवेलेबल हो जाए तो कुछ देर उससे मोबाइल को हीट कर ले, हल्का सा, ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, वो तरीका मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। 100% आपके मोबाइल में चाहे पानी घुसा हो चाहे धूल घुसी हो, पूरी तरह बाहर निकल जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शहरावत और आप देख रहे हैं अभिनव के स्पोर्ट, और इस प्रकार के वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूं। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। जैसा कि देखिए, ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं कि यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है। वो सब करने के बाद में फिर आपके मोबाइल में धूल का मैटर हो या पानी का मामला हो,
उसको आप कैसे क्लीन करेंगे उसके बारे में अब आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हो। देखिए मैं ये ओपन कर लिया जैसे, तो यहाँ सर्च बार में आप लिख लेंगे फिक्स माई स्पीकर। अब क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो लिखना नहीं जानते हैं या इंग्लिश में उनको टाइप करना नहीं आता है। तो ये जो माइक का निशान बना हुआ है ऊपर सर्च बार के अंदर, आप इस पे क्लिक करके और अपनी जुबान से इतना तो बोल ही सकते हैं, फिक्स माई स्पीकर। देखिए मैं बोल के दिखा देता हूँ, फिक्स माई स्पीकर। जैसे ही आप ये बोलेंगे ये अपने आप इस पे टाइप हो जाएगा। तो नीचे जो ये सर्च का जो नीले रंग का जो तीर जैसा निशान है, आप इस पे जब दबाएंगे तो ये सर्च हो जाएगी। ये देखिए, ये सीधी ये वेबसाइट आ गई। यदि ये वेबसाइट नहीं भी आती है, मान लीजिए आपने सर्च किया फिक्स माई स्पीकर, मान लीजिए ऐसे सर्च किया, तो इस प्रकार से ओपन होगा। तो ये पहला ही लिंक दिख रहा है, फिक्स माई स्पीकर, आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो यही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है उसको पहले फुल कर देंगे, पूरा कर देंगे फुल। फुल करके और इस वेबसाइट में ये जो नीचे जो देखिए निशान बना हुआ है, पानी की बूंदें भी आपको दिखाई पड़ रही हैं, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये एक वाइब्रेशन पैदा करेगा। ये देखिए, तो इस वाइब्रेशन को कम से कम, यदि आपका मोबाइल में बहुत ज्यादा डस्ट है या पानी में डूबा हुआ था, उसको आपने पहले सुखा लिया है और उसकी आवाज में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो ये जो आवाज अभी मैंने आपको सुनाई है, इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक लगातार चलने देंगे। 8 से 10 मिनट कम से कम लगातार चलने देना है। उससे कम यदि आप चलाने की कोशिश करेंगे तो ये चीज काम नहीं करेगी। क्योंकि जितनी देर तक आपके स्पीकर में वाइब्रेशन पैदा होगी, कंपन पैदा होगी, तो उसके ऊपर जमी हुई डस्ट हो या वो पानी से भीगा हुआ हो, तो पानी को मोबाइल से बाहर निकाल देगा और आपके मोबाइल की आवाज की प्रॉब्लम भी सुधर जाएगी और आपके मोबाइल में से नमी भी पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं बताया गया तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने एक्सपेरिमेंट करके देख भी लिया होगा, और यदि नहीं करके देखा है तो जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।